अक्सर लोगों के नाखून पर गौर किया होगा तो उनके नाखून पर कुछ वाइट स्पॉट्स होते हैं। एक्चुअल में इसका मेडिकल या साइंटिफिक नाम होता है लिकोनिचिया। ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसमें लिको का मतलब होता है वाइट और निचिया का मतलब होता है नाखून। अगर आपको भी कभी ये हुआ होगा तो मम्मी पापा कहते होंगे ना कि बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है, दूध वगैरह पिया करो। तो मैं आपको बता दूं कि इन वाइट स्पॉट्स का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी में कैल्शियम की कमी है या कोई बीमारी है, बल्कि ये तो सिर्फ एक मिथ है। ये अक्सर तब होता है जब नाखून में कोई इंजरी हो जाती है, जैसे गेट के बीच में नाखून फंस गया। नॉर्मली ये ऐसा दिखता है, लेकिन ज़्यादा इंटेंस कंडीशन में अगर चोट इंजरी होती है तो ये ऐसा दिखता है। नाखून से रिलेटेड एक फैक्ट ये भी है कि आपके पैर के मुकाबले आपके हाथ के नाखून ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। जहां हाथ के नाखून महीने में 3.5 mm तक बढ़ते हैं, वहीं पैर के नाखून महीने में सिर्फ 1.6 mm तक ही बढ़ पाते हैं। 1 मिलीमीटर तब बनता है जब आप स्केल के 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से कर देते होंगे। खैर, नाखून की लेंथ को लेकर ज़्यादा लड़ने वाली लड़कियों के लिए एक फैक्ट ये भी है कि दुनिया में सबसे लंबे नाखून ली रेडमोंड के हैं, जिनकी लेंथ है 28 फीट और इनके पास इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। बाइक के हैंडल पर ये पार्ट क्यों होता है? असल में दोस्तों, हमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिनको ये लगता होगा कि बाइक में ये पार्ट को सिर्फ और सिर्फ बाइक के डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए लगाया जाता है, और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं तो प्लीज़ बिलीव मी, आप गलत हैं। असल में दोस्तों, इस पार्ट को बार एंड वेट के नाम से जाना जाता है और एक बाइक के अंदर इसका एक दो नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो दोस्तों, अगर बात इसके सबसे पहले काम की जाए तो वो है वाइब्रेशन डंपिंग। असल में दोस्तों, जब भी हम हमारी बाइक को किसी ख़राब रास्ते पे राइड करते हैं तो उस रास्ते की वजह से जनरेट हुई वाइब्रेशन बाइक की सॉकर्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये सॉकर्स रास्ते की वजह से जनरेट हुए वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो कभी भी इंजन के द्वारा जनरेट किए गए वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और यहाँ पर काम शुरू होता है इन वेट्स का। तो इन वेट का अलाइन करके हैंडल को दोनों ही तरफ लगाया जाता है कि ये इंजन से निकलने वाले वाइब्रेशन को बैलेंस करके हैंडल पर महसूस होने ही नहीं दे। इसकी वजह से हमारी राइडिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है और हमें थकान काफ़ी कम महसूस होने लगती है। अब दोस्तों, बात अगर इसके दूसरे काम की जाए तो वो है डायनेमिक बैलेंस। असल में दोस्तों, आपने भी इस चीज़ को नोटिस तो ज़रूर किया ही होगा, जब भी हम हमारी बाइक को एक सर्टेन स्पीड तक पहुंचाना देते हैं तो उसके बाद हमारे बाइक के हैंडल अपने आप भी एक तरीके से स्टेबल होकर बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि आपको ये स्टेबिलिटी किसी और चीज़ से नहीं बल्कि इन्हीं वेट्स की वजह से मिलती है। अब दोस्तों, बात अगर इसके अगले यूजेस की जाए तो वो है एक्सीडेंट के दौरान आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। असल में दोस्तों, अगर किसी भी सिचुएशन में हम डिसबैलेंस होकर बाइक से गिर जाएं तो बाइक का यही पार्ट सबसे पहले ज़मीन के कांटेक्ट में आता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि वेट को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जैसे ये ज़मीन के कांटेक्ट में आए तो इस कंडीशन में हैंडल की वाइब्रेशन और उसका अपलिफ्ट होने से रोक दे, जिसके चलते हुए ज़मीन पर रगड़ने की सिचुएशन में आपको झटका काफ़ी ज़्यादा कम लगता है और आपके इंजर्ड होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि बाइक के हैंडल्स पर इस पार्ट को क्यों लगाया जाता है। आपने